करा ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मिलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरलमना पूज्य गुरुजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है, बड़े ही परम हर्ष का विषय है कि जिस दिवस का, जिस पर्व का सभी को इंतजार था, सभी साधकों को, सभी आराधकों को इंतजार था, वो अवसर भी हमारे समक्ष उपस्थित हो गया है। समय बड़ी तीव्र गति से जा रहा है और समय किसी के हाथ में नहीं है, और जो समय की साधना कर लेता है, समय पर आराधना कर लेता है, समय का सदुपयोग कर लेता है, उसे अंतिम समय के अंदर पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। तो पर्युषण का पर्व आया है और पर्युषण पर्व के अंदर हमारे स्थानकवासी समाज के अंदर श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र को पढ़ना और सुनना, जिसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। जैसे मूर्ति पूजक समाज के अंदर कल्प सूत्र का ज़्यादा महत्व है, लेकिन हमारे स्थानकवासी समाज के अंदर अंतकृत दशांग सूत्र। और प्रभु ने तीर्थंकर, थोड़ा साउंड कम करो थोड़ा सा, तीर्थंकर प्रभु ने और तीर्ण तारण की जहाज सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान ने जगत के जीवों के लिए उपदेश फरमाया। और जो तीर्थंकर प्रभु ने उपदेश फरमाया है उसे निर्ग्रंथ प्रवचन भी कहते हैं, आप्त पुरुषों की वाणी भी कहते हैं। इसलिए कहा कि सब जग जीव रखण दयठाए भगवया पावयनम कहिए, अर्थात
संसार के समस्त जीवों की रक्षा के लिए, सभी जीवों की दया के लिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तीर्थंकर प्रभु ने समय समय पर निर्ग्रंथ प्रवचन फरमाया है। और तीर्थंकर प्रभु की वाणी को गणधरों ने मूल रूप में सुना और अर्थ रूप के अंदर सुना और मूल रूप के अंदर उसको गूंथा है, जिसके लिए कहा अत्थम भाषाई अरहा सुत्तम गंथंती गणहरा न्यूना। तीर्थंकर परमात्मा अर्थ रूप के अंदर वचन फरमाते हैं और चतुर्दश पूर्वधारी 14 पूर्वों के धारणहार गणधर उसे सूत्र रूप के अंदर गूंथते हैं। ऐसी जनवाणी जो आज हमें 32 आगम के रूप के अंदर प्राप्त हुई है, जिसके अंदर 11 अंग सूत्र हैं, 12 उपांग सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 4 छेद सूत्र हैं और 1 आवश्यक सूत्र है, जिसे और भी 3 भागों के अंदर बांटा गया। कालिक सूत्र, उत्कालिक सूत्र और 9 कालिक 9 उत्कालिक, इन 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। और इस वाणी के लिए कहते हैं यह वाणी सत्य होती है। इस वाणी के अंदर ना कभी असत्य था, ना असत्य है और ना कभी असत्य होगा। 3 काल के अंदर भी यह वाणी को, इस वाणी को किसी भी कसौटी पर कस करके देख ले, कैसी भी परीक्षा, कैसा भी प्रमाण लगाएं, कैसा भी नय लगाएं, सभी नयों के अंदर, सभी प्रमाणों के अंदर यह वाणी खरी उतरती है। कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य की हथेली के ऊपर बाल नहीं होते, कितने भी मनुष्य देख लो, किसी मनुष्य की हथेली में क्या नहीं है, बाल नहीं है। जैसे मनुष्य की हथेली में बाल नहीं होते हैं और जीभ के अंदर हड्डी नहीं होती है, आकाश के अंदर खंबा नहीं होता है और मोक्ष में शमशान नहीं होता है, उसी प्रकार तीर्थंकर प्रभु की वाणी के अंदर ना कभी असत्य था, ना असत्य है और ना कभी असत्य होगा। वो वाणी सत्य थी, सत्य है और सत्य ही होगी। बहनें चेयर नहीं बजाएं, सबको डिस्टर्ब होता है, उठा करके चेयर रखें, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो महिला मंडल की 2 बहनें पीछे खड़ी हो जाएं, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो तीर्थंकर की वाणी सत्य होती है, अनुत्तर होती है, अनुपम होती है। उनके जैसी वाणी किसी की नहीं, क्योंकि उनके अंदर ना राग होता है और ना ही द्वेष होता है। वो वाणी संशुद्ध होती है, प्रतिपूर्ण होती है, न्यायिक होती है, पूर्ण न्याय होता है उसके अंदर। और जितने भी शल्य बताए गए हैं सभी शल्यों को काटने वाली होती है, सिद्ध गति को देने वाली होती है, मुक्ति को देने वाली होती है, बुद्ध को प्राप्त कराने वाली होती है, निर्वाण को बतलाने वाली और निर्वाण को दिलाने वाली वो वाणी होती है। और इस वाणी का आश्रय लेकर के आज दिन तक अनंत आत्माओं ने मोक्ष को प्राप्त किया है, कर रही हैं और भविष्य के अंदर भी करेंगी। कई आत्माएं सिद्ध हुई हैं, बुद्ध हुई हैं, जन्म और मरण के चक्कर से जिन्होंने अपनी आत्मा को अलग कर लिया है, निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, समस्त दुखों से अपनी आत्मा को अलग कर लिया है। तो आपके सामने अंतकृत दशांग सूत्र, जो 11 अंगों के अंदर 8वां अंग सूत्र है और इसके अंदर 8 ही वर्ग आते हैं, जिसको 8 दिनों के अंदर पढ़ना चाहिए और 8 दिनों के अंदर ही सुनना चाहिए। संपूर्ण वाचन 8 दिनों के अंदर पूर्ण होना चाहिए। और इसके अंदर 90 महान आत्माओं का वर्णन चलता है। और विशेषता क्या है, 90 के 90 आत्माओं ने ही अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। क्योंकि नाम क्या है, अंतकृत दशांग। अंत यानी अंतिम, कृत यानी कार्य। जो आत्मा का अंतिम कार्य होता है, जो आत्मा का श्रेष्ठ कार्य होता है, जो आत्मा का सर्वोत्तम कार्य होता है, जो आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है, सभी आत्माओं ने अपने लक्ष्य को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। यानी अंतिम क्षण के अंदर सभी आत्माएं चर्म शरीरी थी और अंतिम क्षण के अंदर जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और एक विशेषता ये है इस आगम के अंदर
कई बालक भी हैं, सभी वय के यहाँ पर साधक हैं। बालक भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं और वृद्ध भी हैं। इसके अंदर स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं, और इसके अंदर राजा भी हैं, सेठ भी हैं, राजपुत्र हैं, गाथापुत्र गाथापति हैं, और वहाँ पर रानियों का भी वर्णन चलता है, कई किसानों का भी इसके अंदर वर्णन चलता है। सबके सब चर्म शरीरी थे। और जो 90 महान आत्माओं का वर्णन है उनको 2-3 भागों के अंदर विभाजन किया गया, 2-3 तरह से। जैसे सबसे पहले जिसके अंदर आते हैं 51 यानी 51 तो हुए यदुवंशी, जिनका यादव वंश के साथ में रिश्ता था, यादव वंशी थे। तो 51 तो ऐसे हुए जो यदुवंशी थे। 23 श्रेणिक महाराज की रानियां, एक अर्जुन माली, एक अतिमुक्त कुमार और 14 गाथापति, ये कुल मिलाकर के हो गए 90। और दूसरा विभाजन किया गया, इनके अंदर जो वर्णन चलता है वो 2 तीर्थंकरों के समय का चलता है, एक अरिष्टनेमिनाथ भगवान के समय का और एक भगवान महावीर स्वामी के समय का। तो अरिष्टनेमिनाथ भगवान के समय के अंदर 51 आत्माएं और भगवान महावीर स्वामी के समय के अंदर 39 आत्माएं, कुल हो गई 90 आत्माएं। और इसी प्रकार स्त्री और पुरुष के हिसाब से यदि विभाजन करें तो 57 यानी 57 है पुरुष और 33 है स्त्रियां। तो इस प्रकार का भी विभाजन चलता है। और 90 आत्माओं में से केवल 3 साधकों का वर्णन विस्तार पूर्वक है और बाकी का संक्षिप्त के अंदर बताया गया है। और 3 वो कौन है? सबसे पहले गसुक माली जी, फिर अर्जुन माली और अतिमुक्त कुमार, इनका वर्णन थोड़ा विस्तार पूर्वक दिया गया है, बाकी सभी का वर्णन संक्षिप्त के अंदर दिया गया है। तो अब आपके सामने अंतकृत दशांग सूत्र का वांचन शुरू होता है। और सबसे प्रथम मैं आप सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि अंतकृत दशांग सूत्र कोई एक बार नहीं, कई बार आपने सुन लिया। जिंदगी व्यतीत हो चुकी है, किसी ने 60 बार सुना, किसी ने 70 बार भी सुन लिया है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ, इन आगम की वाणी के अंदर वो ताकत होती है जब जब हम इसको श्रद्धा से श्रवण करते हैं, मन वचन और काया के साथ में श्रवण करते हैं, समझ आए या ना आए। कई बार क्या होता है, जब आगम का वाचन होता है, कई भाई बहन क्या कहते हैं, महाराज साहब हमें तो नींद आने लगती है। होता है ना, क्यों आती है नींद? अंतराय कर्म। ये भी क्या सोचना, अंतराय कर्म का योग हो तो नींद आने लगती है। चाहे नींद आए, चाहे आलस आए, चाहे कुछ भी आए, हमें धर्म सभा में आना है और अपनी काया को यहीं पर स्थिर रखना है। और इसका प्रभाव क्या होता है, एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बताऊं कि आगम को क्यों सुनना चाहिए। जैसे किसी एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया, एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया, सांप बड़ा जहरीला है और ऐसा लगा, वो व्यक्ति तड़पने लगा, उसका शरीर नीला पड़ गया और मुख में से झाग निकलने लगा। ऐसी स्थिति हुई कि अभी प्राण निकले के अभी प्राण निकले। और उस व्यक्ति को उठा करके एक लाश की तरह, जैसे लाश को उठाया जाता है, ऐसे जिंदा लाश को एक गारुड़ी के पास में ले जाकर के सुला दिया। गारुड़ी किसे कहते हैं? जो मंत्र के द्वारा कोई औषधि नहीं देता है, कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं करता है, मात्र क्या पड़ता है? मंत्र। उसके मंत्रों के अंदर ऐसा प्रभाव होता है कि आदमी के शरीर में चढ़ा हुआ विष भी उतर जाता है। मैं कहूँ वो व्यक्ति ना वो सुन रहा है, ना वो देख रहा है, ना वो बोल रहा है, शरीर के अंदर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक जिंदा लाश है, मात्र सांस ले रहा है। उस व्यक्ति को ले जाकर के गारुड़ी के सामने सुला दिया और गारुड़ी क्या पढ़ रहा है? मंत्र। मंत्र ने उसके शरीर को स्पर्श किया है, उसके मन को नहीं, मात्र उसके शरीर को स्पर्श किया। उसके शरीर को स्पर्श करने का फल क्या हुआ कि देखते ही देखते उस व्यक्ति के शरीर का जहर चला जाता है, निकल जाता है। तो यही इसी प्रकार का और इससे भी कई गुना ज्यादा फल होता है आगम की वाणी जब हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारी काया को स्पर्श करती है। तो आत्मा के ऊपर लगे हुए जन्म जन्म का मैल
धुल जाता है और हमारी आत्मा के ऊपर ना जाने कितने जन्मों का मैल लगा हुआ है। तो मन का योग, वचन का योग और काया का योग एकाग्र करके, तीनों योगों को एकाग्र करके हम इन वाणी को श्रवण करेंगे। ना इधर देखना ना उधर देखना, कोई आया के कोई गया, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो उसको श्रवण करेंगे और आत्मा के अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कहा गया तेनम कालेनम तेनम समेनम चंपा नामम नैरी होता तत्नम चंपाए नैरिये पुण्यबद्धे नामम चेये होता वनसड्डे। उस काल और उस समय के अंदर अर्थात अवसर्पणी काल का चौथे आरे की बात चलती है। उस काल और उस समय की जब भी बात आए तो समझना ये अवसर्पणी काल का चौथा आरा, जिस समय सुधर्मा स्वामी इस धरती के ऊपर विचरण कर रहे थे और वहाँ पर एक चंपा नाम की नगरी थी। चंपा नाम की नगरी जो अंग देश की राजधानी थी और वहाँ पर चंपा नाम की नगरी के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर यानी ईशान कोण के अंदर जहाँ कहीं भी साधु संतों के रुकने का स्थान आप सुनेंगे तो वहाँ पर कौन से कोण की बात आएगी? ईशान कोण। क्योंकि आगमों के अंदर 10 दिशाएं बताई गई। 4 तो मूल दिशाएं हैं, 4 विद दिशाएं हैं जिसको कोण कहा जाता है। तो 4 मूल दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 2 दिशाओं के बीच का जो कोण होता है, 4 दिशा हुई तो 4 ही क्या हो गए? कोण, जिसके अंदर अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। तो 4 तो हो गई दिशा, 4 हो गई विदिशा, ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा, कुल कितनी हुई? 10 दिशा। और ये कौन सी विदिशा की बात हो रही है? ईशान कोण की। तो वहाँ पर चंपा नगरी के अंदर जो ईशान कोण था वहाँ पर पूर्ण भद्र नाम का एक चैत्य था जिसके चारों तरफ एक वन खंड था, यानी एक सुंदर बगीचा बना हुआ था। तीसेनम चंपाए नैरिय कोणीय नामम राया होता मया हिमबत वन्नो तेनम कालेनम तेनम समेनम अज्जसु हमें तेरे समोसरिये परिसा गया जाव पड़ी गया। उस चंपा नगरी के अंदर एक कोणिक नाम का राजा राज्य करता था और कोणिक उनके पिता का नाम था श्रेणिक, यानी श्रेणिक का पुत्र। और कहा जाता है कि श्रेणिक महाराज को भारतीय इतिहास के अंदर बिंबसार के नाम से भी जाना जाता है। केवल जैन धर्म के अंदर ही नहीं, इनको भारतीय इतिहास के अंदर भी श्रेणिक महाराज का और कोणिक का नाम आता है। अंतर केवल इतना है कि श्रेणिक महाराज को बिंबसार के नाम से जाना जाता है और कोणिक को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कोणिक नाम का राजा जो चंपा नगरी के अंदर राज्य करता था, जो महाहिमवान पर्वत के समान वर्णीय, जिस राजा को उपमा दी गई कि एक महाहिमवान नाम का पर्वत, उसकी विशेषता क्या है कि महिमवान नाम का जो पर्वत है सभी क्षेत्रों की मर्यादा करता है, सभी को सीमा बना करके रखता है, सभी की सुरक्षा करता है। इसी प्रकार राजा भी समाज की मर्यादाओं का संरक्षक था, उनकी सुरक्षा करता था। इसलिए कोणिक राजा को उपमा दी महाहिमवान पर्वत के समान। और उस काल उस समय के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी अपनी शिष्य मंडली सहित वहां पर पधारते हैं और वहां पर उनकी धर्म सभा लगी और धर्म सभा को श्रवण करने के लिए गांव के लोग, चंपा नगरी के लोग, पूरी परिषद निकलती है और वहां पर उनकी वाणी श्रवण करके वापिस वहां से चली जाती है। तेनम कालेनम तेनम समेनम अज्ज सुहमम अंतेवासी अज्ज जम्बू नामम अनगारे जा पजवा समाने एवं बयासी। उस काल और उस समय के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य जो बड़े ही विनयवान थे, बड़े ही गुणवान थे, महाव्रतों का, समितियों का, गुप्तियों का, संयम का पूर्ण श्रद्धा के साथ में पालन करने वाले जम्बू स्वामी नाम के अनगार थे। और वो परिउपासना करते हुए, वंदना नमस्कार करते हुए हाथ जोड़ करके सुधर्मा स्वामी से इस प्रकार कहने लगे। जैनम बनते समनम भगवया महावीरणम आयुग्रणम जाव संपतेनम सप्तम संगस ऊसक दशानम अयमठे पनते अठमस्तनम बनते अंतगढ़ दशानम समनम जाव संपतेनम कियठे पनते एवं खलु जम्बू समनम जाव संपतेनम अठमस अंगस अंतगढ़ दशानम अट्ठवग्गा पनता।
हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सुधर्मा स्वामी से कहने लगे कि भगवान, यदि धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यानी निर्वाण को प्राप्त करने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अंग उपासक दशांग का वर्णन जो आपने मुझे कहा, जो आपने मुझे फरमाया और मैंने सुना है, यदि ये वर्णन किया है तो मैंने आपके मुखारबिंद से जो श्रवण किया है, तो हे भगवान, आगे 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र का भगवान ने क्या वर्णन कहा है, क्या अर्थ कहा है। ऐसा प्रश्न सुन करके आर्य जम्बू स्वामी का, अपने शिष्य का ऐसा प्रश्न सुन करके सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंतकृत दशांग सूत्र के 8 वर्ग कहे हैं। तो फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, जैनम मनते समनेनम जाव संपतेनम अट्टमस अंगस अंतगढ़ दशानम अट्टवग्गा पनत्ता पटमसनम मनते वग्गस अंतगढ़ दशानम सनेनम जाव संपतेनम कत्ति अज्जैना पनत्ता एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम अट्टमस अंगस अंतगढ़ दशानम पटमस वग्गस 10 अज्जैना पनत्ता। जम्बू ने वापिस प्रश्न किया, हे भगवान, यदि भगवान ने 8वें अंतकृत दशांग सूत्र के 8 वर्ग कहे हैं, तो उनके प्रथम वर्ग के अंदर और प्रथम अध्ययन के अंदर किसका वर्णन चलता है, कौन सी महान आत्मा का वर्णन चलता है और कितनी आत्माओं का वर्णन चलता है, कितने अध्ययन प्रथम वर्ग के अंदर कहे हैं। तो सुधर्मा स्वामी ने वापिस जम्बू स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भगवान ने अंतकृत दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं और 10 अध्ययनों के अंदर 10 आत्माओं का वर्णन चलता है। गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई तिमिते अयले कंपिले खल्लू अखोब पसे नहीं भी हुई। और 10 आत्माएं कौन सी, जिसके अंदर पहले अध्ययन के अंदर गौतम कुमार का, दूसरे में समुद्र कुमार का, तीसरे में सागर कुमार का, चौथे में गंभीर कुमार, 5वें में तिमित कुमार, 6ठे में अचल कुमार, 7वें में कांपिल्य कुमार, 8वें में अक्षोभ कुमार, 9वें में प्रसेनजित कुमार और 10वें के अंदर विष्णु कुमार का वर्णन चलता है। और फिर वापिस जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, जैनम मनते समनेनम जाव संपतेनम अट्टमस अंगस अंतगढ़ दशानम पद्मस वग्गस 10 अज्जैना पणत्ता। हे भगवान, यदि प्रभु ने पहले वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं, तो 10 अध्ययनों में पहले अध्ययन के अंदर किसका वर्णन चलता है और किस प्रकार से उस आत्मा ने अपना कल्याण किया। तो उन्होंने कहा, पद्मसनम मनते अज्जयनस केट्ठे पनते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम वार्गीय नामम नैर्य होता। तो उन्होंने कहा, पहले अध्ययन के अंदर उस काल और उस समय के अंदर एक द्वारिका नाम की नगरी थी, जो बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही रमणीय थी। दुआलस जोयना नामा नव योजन विथिन्ना धन वही मई निमाया चामी कर्पागारा नाणा मणि पंचवन्ना कवि शीसग परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पम्मू ये पक्की लिया। उस द्वारिका नगरी का वर्णन करते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, वो द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी थी और 9 योजन चौड़ी थी, और आज के हिसाब से, क्योंकि एक योजन के अंदर 4 कोस होते हैं, तो कोस के हिसाब से 48 कोस लंबी थी और 36 कोस चौड़ी थी, और एक कोस के अंदर 3 किलोमीटर का लगभग प्रमाण बताया गया। तो आज के किलोमीटर के हिसाब से 144 किलोमीटर लंबी और 108 किलोमीटर चौड़ी, ऐसी वो द्वारिका नगरी थी। और जिसका निर्माण कुबेर ने किया, जिसका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया था, बल्कि देवराज इंद्र के कुबेर ने जिसका निर्माण किया था, और जिसका परकोटा भी सोने का था, स्वर्ण का था, और वो पूरी स्वर्ण की बनी हुई थी, और उसके ऊपर 5 वर्ण की नाना मणियों के कंगूरे जड़े हुए थे, सुशोभित हो रहे थे। और वह नगरी अलकापुरी के समान, और अलकापुरी किसे कहते हैं, जो स्वयं कुबेर की खुद की नगरी है। जैसी नगरी कुबेर की है, ऐसी की ऐसी अलकापुरी के समान बड़ी अतिशय थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी रमणीय थी। और उस नगरी के अंदर रहने वाले जितने भी निवासी थे, जितने भी लोग उस नगरी के अंदर रहते थे, सब धनाढ्य थे, सभी धनवान थे, बड़े प्रमुदित रहते थे, हर्षित रहते थे, और वहाँ पर क्रीड़ा करने के भी कई स्थान थे। और वो नगरी अपने नाम को 16 आना सिद्ध कर रही थी।
किस प्रकार से? उस नगरी का नाम था द्वारिका, और उस द्वारिका नगरी के बाहर एक गहरी खाई बनी हुई थी। जो नगरी का प्रकोटा था वहां पर बाहर एक गहरी खाई बनी हुई थी, और जिसके अंदर शुद्ध शीतल जल भरा हुआ था, और उस नगरी का एक प्रतिबिंब जल में दिखाई देता था। तो एक नगरी तो जल के ऊपर दिखाई देती थी और एक नगरी जल के भीतर दिखाई देती थी। एक साथ में स्वर्ण की दो नगरियां दिखाई देती थी, इसलिए नाम पड़ा द्वारिका। दो नगरियां दिखाई देने के कारण से तो पच्चकम देवलोक भूया पासा दिया दरिश्य निजा अभिरुवा पड़िरुवा तीसरम वारवीय नैरिय भैया उत्तरपुरी चिम्मे दिशी बाय एतनम रेवय नामम पव्वय होता वन्नो तत्तनम रेवय पव्वय नंदन वने नामम उज्जाने होता वन्नो। और वह नगरी साक्षात देवलोक के समान जान पड़ती थी। ऐसा लगता था कि साक्षात देवलोक या अलकापुरी ही धरती के ऊपर उतर आई है, जो दर्शकों के चित्त को प्रसन्न करने वाली थी, दर्शनीय थी, अभिरूप प्रतिरूप। संक्षिप्त के अंदर यह कह सकते हैं, उस नगरी को कोई एक बार देखे या 10 बार देखे, जितनी बार भी उस नगरी को देखते थे मन को प्रसन्न करने वाली, और हर बार उसका नया नया रूप ही दिखाई देता था। ऐसी वो नगरी थी। और उस द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा के अंदर यानी ईशान कोण के अंदर एक रैवतक नाम का पर्वत था, जिसे गिरनार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और उस रैवतक यानी गिरनार पर्वत के ऊपर नंदनवन नाम का उद्यान था, और उस उद्यान के अंदर सूरप्रिय नामम जखायने होता पुराने। उस उद्यान के अंदर एक सुरप्रिय नाम के यक्ष का यक्षायतन था, जो बड़ा ही पुराना था और नगरी के लोगों के द्वारा वो पूजनीय और वंदनीय था। सेनम एगेनम वन संडेनम परीक्षिते अशोक वर पाए वे पुड्डवी शिला पट्टे। वह यक्षायतन एक वन खंड से घिरा हुआ था, और उसके मध्य के अंदर एक अशोक नाम का उत्तम वृक्ष था, और उसके नीचे एक बड़ा पृथ्वी शिलापट्ट पड़ा हुआ था। तत्नम वारवीय नैरिय कन्ने नामम वासुदेव राया परिवत्सई महया राय वन्नो। उस द्वारिका नगरी के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे, और वो भी हिमवान पर्वत के समान थे। और कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के जीवन के बारे में आपने एक बार नहीं कई बार श्रवण किया है, जो बड़े ही दयालु थे, आज्ञा का पालन करने वाले, गुरुओं का विनय करने वाले, और दीन दुखियों के ऊपर दया करने वाले ऐसे प्रजा वत्सल राजा थे, जिनके शरीर के बारे में बताया गया कि जिनके शरीर का वर्ण एकदम नीला। आगे उसका पूर्ण विस्तार पूर्वक वर्णन चलेगा, और गुरनी मैया के मुखार बिंद से भी 8 दिन तक आप श्री कृष्ण वासुदेव के जीवन का, उनके गुणों का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके लिए कहा गया शरीर का वर्ण एकदम नीला था, और उनके शरीर की ऊंचाई 10 धनुष की थी, और जिनकी उम्र 1000 वर्ष की थी, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर पूरे 360 संग्राम लड़े, और जितने भी युद्ध लड़े सभी युद्ध के अंदर उन्होंने विजय प्राप्त की, कहीं पर भी पराजय का सामना नहीं किया। इसलिए कहते हैं रणे सूरा वासुदेवा। जो वासुदेव होते हैं युद्ध करने के अंदर, रण करने के अंदर शूरवीर होते हैं, और उनके शरीर का बल आपको एक नहीं कई बार बताया गया। उनके शरीर के अंदर बल कितना था, यदि याद हो तो कितना बल था? 20 लाख अष्टापद पक्षियों का बल जिनके शरीर के अंदर था। ऐसे श्री कृष्ण वासुदेव जो द्वारिका नगरी के अंदर राज्य करते हैं, सेनम तत्थ समुद्र विजय पामुखानम दस्सनम दसारानम। और उनकी नगरी के अंदर वहाँ पर समुद्र विजय, अक्षोभ, स्तिमित, सागर, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद्र और वसुदेव, यह 10 दशार यानी उनके बड़े पिता और पिता यानी पिताजी के कुल मिलाकर के उनके पिताजी समेत 10 भाई थे, जिसमें सबसे छोटे थे वसुदेव जी, श्री कृष्ण वासुदेव के पिता। तो वसुदेव जी आदि 10 दशार वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर कौन कौन थे? बलदेव, प्रमुखानम, पंचनम, महावीरान,
पामुखानम पजुन्न पामुखानम अदुत्थानम कुमार कोड़ीनम संबा पामुखानम सुट्ठिये दुदंत सहसीनम महासेन पामुखानम छप्पनाय बल वग्ग सहसीनम वीर सेना पामुखानम एकविसाय वीर सहसीनम उग्रसेन पामुखानम सोल सन्नम राय सहसीनम रुक्मिणी पामुखानम सोल सन्नम देव सहसीनम अनंग सेना पामुखानम अणेगाणम गणिया सहसीनम। वहाँ पर बलदेव आदि 5 महान वीर श्रेष्ठ नागरिक निवास करते थे। प्रद्युम्न कुमार आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। शांब कुमार आदि 60,000 दुर्दांत योद्धा रहते थे। महासेन आदि 56,000 बलवान सैनिक वीर रहते थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर योद्धा निवास करते थे। उग्रसेन आदि 16,000 मुकुटबंद राजा थे। रुक्मिणी आदि 16,000 जिनके रानियां थी। अनंग सेना आदि कई हजार गणिकाएं वहां पर निवास करती थी और इसके अतिरिक्त वहां पर करोड़ों की संख्या के अंदर लोग निवास करते थे। अन्य सिमच बहुनम ईसर जाव सत्य वाहनम वारवीय नैरिय अद्भरहस्य समर्थस आहे वच्चम जा विहरई। इनके सिवाय और भी बहुत से सामान्य राजा, युवराज, सार्थवा आदि थे। कृष्ण वासुदेव इन सबका द्वारिका नगरी का तथा संपूर्ण आधे भारत का आधिपत्य करते थे, क्योंकि चक्रवर्ती का राज्य होता है 6 खंड के अंदर और वासुदेव का राज्य होता है 3, यानी आधे भारत के अंदर वो राज्य करते थे और 16,000 मुकुटबंद राजा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। चक्रवर्ती का वर्णन आता है, चक्रवर्ती की अधीनता के अंदर उनकी आज्ञा के अंदर होते हैं 32,000 राजा और वासुदेव की आज्ञा के अंदर होते हैं 16,000 राजा। तो ऐसे 16,000 राजाओं के ऊपर बड़े राजा थे। तत्नम वारवीय नैर्य अंधगवन्नी नामम राया परिवस्तई महिया हिमंत वन्नो। उन 16,000 राजाओं में से यहाँ पर उस द्वारिका नगरी के अंदर एक अंधक वृष्णि नाम के राजा निवास करते थे। वो भी बड़े ही अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले और सुरक्षा करने वाले एक महान राजा थे। तत्सनम अंधक वन्य सरन्नो धारणी नामम देवी होता वन्नो तैनम साधारणी देवी अन्नया कयाई तंसी तारिस्त गंसी सैन्य जंसी जावम जाव महाबल्ले। और उन अंधक विष्णु राजा के महलों के अंदर एक महारानी थी जिसका नाम था धारणी। धारणी नामक रानी उनके महलों के अंदर थी। वो भी अपनी पति की आज्ञा का पालन करने वाली बड़ी ही सुशीला थी। और एक बार का समय योग धारणी महारानी ने किसी समय पुण्यवान प्राणियों के शयन करने योग्य शैया के ऊपर सोते समय एक सिंह का शुभ स्वप्न देखा। और इस स्वप्न का वर्णन कैसा समझना चाहिए? जैसे भगवती सूत्र के अंदर महाबल कुमार की माता का और महाबल कुमार के जन्म का वर्णन आता है, वैसा ही वर्णन यहाँ पर समझना चाहिए कि माता ने बड़ा ही सुंदर स्वप्न देखा और राजा के पास में अंधक विष्णु के पास में जाकर के सपने की बात कही। स्वप्न पाठकों को बुलाया गया और स्वप्न का अर्थ कराया गया, स्वप्न का फल पूछा गया और स्वप्न का फल जान करके पूछ करके राजा और रानी बड़े मन के अंदर प्रसन्न होते हैं। और एक समय वो भी आया कि सुमिन्न दंसन कन्ना जम बालकतनम कलाओ य जौवन पाणी ज्ञानम कंता पासाए भोगा नवरम य। एक समय वो भी आया कि गर्भ का समय संपूर्ण हुआ और माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। और अंतर केवल यह समझना चाहिए कि भगवती सूत्र के अंदर उस कुमार का नाम महाबल कुमार रखा गया और इस अध्ययन के अंदर जिसका वर्णन चलता है उनका नाम गौतम कुमार रखा गया। तो इस अध्ययन के अंदर गौतम कुमार का वर्णन चलता है। उनका जन्म हुआ, धीरे धीरे बाल्यावस्था पूर्ण होने लगी और बाल्यावस्था पूर्ण होने के बाद में कलाओं के अंदर 72 कलाओं के अंदर उनको परिपूर्ण किया गया। और जब युवा अवस्था आई तो उनके शादी के लिए माता पिता देखने लगे और उनका पानी ग्रहण हुआ और उनकी पत्नियां घर के अंदर आई और जिनके लिए बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद और भवन बनाए गए। और गोविंद कुमारे नामेनम अट्ठनम रायवर कन्नानम एक दिवसेन पानी गेनावंती 28 धाओ। और गौतम कुमार का एक ही दिन के अंदर 8 श्रेष्ठ राजकुमारियों के साथ में पानी ग्रहण कराया गया, यानी शादी हुई और 8 दांत का दहेज मिला। अरहत अरिष्टनेमिनाथ भगवान का उस नगरी के अंदर उस समय पदार्पण होता है। तेनम कालेनम तेनम समेनम अरहरिट नेमि आई गारे जाव विहरई।
और उस काल और उस समय की बात है। धर्म तीर्थ की आदि करने वाले और केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारणहार अरिहंत अरिष्ट नेमी नाथ भगवान अनुक्रम से यानी ग्रामानुग्राम गांवों के अंदर शहरों के अंदर विचरण करते करते एक समय ऐसा हुआ कि द्वारिका नगरी के बाहर नंदनवन उद्यान के अंदर अपनी शिष्य मंडली सहित पधारते हैं और वहां पर तप संयम से आत्मा को भावित करते हुए वहां पर विचरण करने लगे। और जब भगवान के आगमन का समाचार पूरी नगरी के अंदर लगा तो सभी लोगों के मन के अंदर एक उत्साह जगा और मन के अंदर एक विचार आया कि हम जाएं और भगवान के दर्शन करें। तो कहा चौविया देवा आ गया कन्ने भी निगंते, भगवान का समो शरण लगा। और जब तीर्थंकर भगवान का समो शरण लगता है, भगवान के समो शरण के अंदर चाहे कोई भी तीर्थंकर हो, सभी तीर्थंकरों के समो शरण के अंदर 12 प्रकार की परिषद आती है। और 12 प्रकार की परिषद कौन सी? 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, मनुष्य और मनुष्य ने त्रियंच और त्रियंच। तो वहां पर 4 प्रकार के देव आए, 4 प्रकार की देवियां आई, मनुष्य और मनुष्यनी आई और त्रियंचनी सभी अपना वैर और भेद मिटा करके, द्वेष को मिटा करके वहां पर आते हैं। और द्वारिका नगरी के सभी लोग, 36 कौम के लोग भगवान की देशना सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए वहां पर आते हैं। और वहां पर आगे कहा गया तैनम तस्त गोयमस्त कुमारस जहाँ में है तहाँ निकय दमम सोचा नवरम देवानु पिया अम्मा पियरे आपुच्छामी देवानु पियानम अंत्ये पव्यामी एवं जहाँ में है जाव अनगारे जाए इरिया समय जाव इनमेव निगंधम पावयानम पुर ओ काउम बिहरई। जब ये समाचार गौतम कुमार को ज्ञात हुए, भगवान के आगमन के समाचार गौतम कुमार को मिले, तो जिस प्रकार ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर मेघ कुमार जी का वर्णन आता है कि वो भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए वहां पर गए थे, इसी प्रकार गौतम कुमार के मन में भी विचार आया भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं। तो वो भी वहां पर सुसज्जित होकर के भगवान के समो शरण के अंदर पहुंचते हैं और प्रभु की कल्याणकारी वाणी को श्रवण किया, धर्म कथा को श्रवण किया। और हलुकर्मी आत्माएं थे, जबकि उनके आत्मा पहले भोगों के अंदर डूबी हुई थी, संसार की भौतिकता के अंदर डूबी हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसी हलुकर्मी आत्मा पहली बार तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी और वैराग जाग गए। इसलिए ऐसी महान आत्माओं के लिए कहते हैं कि कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। जो कर्म करने में शूरवीर होते हैं, फिर धर्म करने में भी शूरवीर होते हैं। कर्म बांधने में शूरवीर होते हैं तो कर्मों को तोड़ने में भी शूरवीर होते हैं। जब राग रंग के अंदर थे तो पूर्ण दत्त चित्त होकर के राग रंग के अंदर डूबे हुए थे। जब त्याग की, वैराग की बात सुनी, भगवान के दर्शन किए, तो आत्मा के अंदर वैराग जाग गया। तो वैराग उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक भगवान के सामने आए, निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, मैं माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके आपके पास में दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। ये बात सुनी तो प्रभु ने फरमाया आह सुहम देवानुपिया माँ परिगंध करे। हे गौतम, जैसा तुम्हारे मन के अंदर, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो, लेकिन धर्म कार्य के अंदर विलंब मत करो। तो उन्होंने भी मेघ कुमार की तरह अपनी माता पिता के पास में जाकर के पूछा और माता पिता से आज्ञा प्राप्त की। कई प्रकार के प्रश्न उत्तर हुए और उन्होंने कहा कि यावत वे मेघ कुमार के समान अणगार बन गए। माता पिता की आज्ञा मिली, दीक्षा अंगीकार की, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले, इरिया समिति आदि समितियों का, गुप्तियों का पालन करने वाले, वो निर्ग्रंथ प्रवचन को ही अपने आगे रख करके विचरण करने लगे। यानी एक ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया कि संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करना। तैनम से गोय में अनगारे अन्नय कयारो रिटने मिसत हारु वाणम तेरणम अंत्य समाई मायाम एकार संगम अहिच्चय। तत्पश्चात उन गौतम अणगार ने किसी समय भगवान अरिष्टनेमि के शिष्य तथा रूप स्थविरों के पास से सामायिक से लेकर के 11 अंगों का अध्ययन किया। अहि जित्ता बहुहिम चौथ जावा अपनम भावे माने भीर तैनम रिटनेमि अन्नय कयाई वारवीय नगरीय नंदन वन्नाओ पड़े निखमिता भैया जन वय विहारम विहरई। और उनका अध्ययन करने के बाद में कई प्रकार की तपस्याओं से, उपवास, बेला तेला आदि कई तपस्या
तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। तदनंतर अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान किसी समय द्वारिका नगरी से नंदनवन नामक उद्यान से वहां से विहार कर लिया और वहां से विहार करके अपनी शिष्य मंडली सहित अन्य जनपदों के अंदर विचरण करने लगे। और एक बार का समय योग हुआ। तैनम से गोय में अणगारे अन्नया कयाई जेने वरा रिट नेमि तेने उवा गच्छिता रम अरिट नेमिम तिक्कुत्वायनम पायनम करे करिता वंदे नम से वंदिता नमम सीता एवं भयासी इच्छामि नम बनते तुब्बेम अब्णु नाय समाणे मास्यम भिक्खु पडिम ओ संपज्जिता न विहरित्य एवं जहाँ खंडो तहाँ 12 भिक्खु पडिमाओ वसेई। तब वह गौतम अनगार अन्यथा किसी समय जहाँ पर भगवान विराजमान थे, अरिष्टनेमिनाथ भगवान विराजमान थे, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँच करके भगवान को 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा दे करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके हाथ जोड़ करके बोलने लगे कि हे भगवान, यदि आपकी अनुमति प्राप्त हो जाए तो मैं 1 मास की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि साधु के लिए आगमों के अंदर 12 प्रकार की प्रतिमाओं का वर्णन चलता है और श्रावक के लिए, व्रतधारी श्रावक के लिए 11 प्रतिमाओं का वर्णन चलता है। और 12वीं भिक्षु प्रतिमा ऐसी है कि हर एक साधु को इसकी आज्ञा प्राप्त नहीं होती। जब तीर्थंकर भगवान ज्ञानी गुरु इस बात को जानते हैं कि इनके अंदर ये योग्यता है तो ही भिक्षु प्रतिमा की आज्ञा दी जाती है। तो उन्होंने आज्ञा प्राप्त की और कहा गया कि जिस प्रकार भगवती सूत्र के अंदर स्कंदक जी का वर्णन चलता है, उसी प्रकार गौतम अणगार ने भी भिक्षु प्रतिमा की स्पर्शना की। और इसके अतिरिक्त फासिता गुणरयनम भी तवो कमम तहे फासेति निवसम एवं जहाँ खंडो तहा चिंतेति तहा अपुच्छति तहा थेरेम कड़ाई एहिम सद्यम संतेजुम दूर हुई मासी आय संलेहनाय 12 वरिष्ठाइम परियाव जाव सिद्धे एवं खलु समनेनम भगवया महावीरणम जाव संपतेनम अट्टम संग संतगढ़ दसानम पड्डमस वकस पड्डमस अज्जयनस अय मठे पनते। और इसके अतिरिक्त छोटी मोटी तपस्याओं के अतिरिक्त, भिक्षु प्रतिमा के अतिरिक्त गौतम अणगार ने अपने जीवन के अंदर गुण रत्न संवत्सर नाम का तप भी अंगीकार किया और जिसकी विधि बताते हुए कहा कि गुण रत्न संवत्सर की विधि ये है कि पहले महीने के अंदर उपवास से पारना, दूसरे महीने के अंदर बेले से पारना, तीसरे में 3 से, चौथे में 4 से, इसी प्रकार बढ़ते हुए करते हुए 16वें महीने में 16 से पारना। और तपस्या के अतिरिक्त साधक साथ में क्या करते हैं, सूर्य की अतापना लेते हैं। दिन में उत्कट आसन करते हैं और सूर्य की अतापना लेते हैं और रात्रि के अंदर वो साधक वस्त्रों से रहित होकर के वीर आसन से ध्यान करते हैं और इस गुण रत्न संवत्सर की संपूर्ण साधना के अंदर तप के दिन आते हैं 408 और पारने के दिन आते हैं 74। कुल मिलाकर के 482 दिन की यह साधना और तपस्या होती है। ऐसी गौतम अणगार ने गुण रत्न संवत्सर नाम का तप अंगीकार किया और स्कंदक जी के अनुसार ही उन्होंने मन के अंदर एक चिंतन किया। क्या चिंतन किया कि अब मेरा यह शरीर थक चुका है, अब मेरा यह शरीर और अधिक समय तक धर्म के योग्य नहीं रहा। इसलिए विचार किया और भगवान के पास में गए आज्ञा प्राप्त करने के लिए और कहा, हे प्रभु आज्ञा प्रदान कीजिए तब के मैं संथारा और संलेखना अंगीकार कर सकूं। फिर भगवान की आज्ञा लेकर के संथारे में सहायकर स्थविरों के साथ में लेकर के शतरंजय पर्वत पर आरूढ़ होते हैं। 1 मास की संलेखना करके 12 वर्ष तक का संयम पाल करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस प्रकार हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंतकृत दिशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का जो अर्थ कहा वो मैंने तुम्हें बताया। एवं जहाँ गोइमो तहा शेषा वन्नी पिया धारणी माता समुद्र सागरे गंभीरे तिमिये अले कंपिले अखोबे पसे नहीं विन्नो ही एक गमा पड़मो वगो 10 अज्जयना पणत्ता।
और जिस प्रकार गौतम कुमार का अधिकार कहा, इसी प्रकार इस वर्ग के जो कुल 10 अध्ययन बताए, बाकी के शेष 9 कुमारों का वर्णन भी इसी प्रकार ही समझना चाहिए। 9 ही कुमारों के पिता का नाम था अंधकवृष्णि और माता का नाम था धारणी, जिसके अंदर दूसरे अध्ययन में समुद्र का, तीसरे में सागर कुमार का, चौथे में गंभीर कुमार का, 5वें में थिमित कुमार का, 6ठे में अचल कुमार का, 7वें में कांपिल्य कुमार का और 8वें अध्ययन के अंदर अक्षौ कुमार का वर्णन चलता है। 9वें के अंदर प्रसेनजित कुमार का और 10वें में विष्णु कुमार का वर्णन चलता है। सबका ही आगम पाठ एक समान है और सबने 12-12 वर्ष तक संयम का पालन किया, 11 अंगों का अध्ययन किया और अंतिम समय के अंदर शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। इस प्रकार प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन संपूर्ण हुए। अब दूसरे वर्ग के लिए वापिस प्रश्न किया, जय दच्चस वग्ग सुख्यवो एवं खलु जम्बू समनेनम जाप संपतेनम अट्ठ अज्जयनापणता तंजा। फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, है भगवान, प्रभु ने दूसरे वर्ग के कितने अध्ययन बताए हैं और कितनी आत्माओं का वर्णन चलता है? जिसके अंदर सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशांग सूत्र के दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन बताए हैं, जिसमें पहले अध्ययन के अंदर अक्षोभ सागरे खलु समुद्र हिमंत अचल नामे या धरणे या पूर्णे वीय अभिचंदे चेवट्टमय। पहले अध्ययन के अंदर अक्षोभ का, दूसरे में सागर, तीसरे में समुद्र, चौथे में हिमवंत, 5वें में अचल, 6ठे में धरण, 7वें में पूर्ण और 8वें अध्ययन के अंदर अभिचंद्र कुमार का वर्णन चलता है। तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवीय नैर्य वन्नी पिया धारणी माया जहाँ पद्मो वग्गो तहाँ सवे गुण रयनम तवो कमम सोलसम वासाइन परियाओ से तुंजे मासी आए सल्लेह नाय जाव सिद्धा। उस काल और उस समय की बात है, वही द्वारिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर अंधक विष्णु नाम के राजा राज्य करते थे। वही इन 8 कुमार के पिता थे और धारणी उनकी माता थी। और जैसा वर्णन पहले वर्ग के अंदर चलता है, वैसा ही वर्णन समझना चाहिए। गौतम कुमार के वृत्तांत के समान समझना चाहिए। इन्होंने भी अपने जीवन के अंदर गुण रतन संवत्सर नाम का तप किया और अंतर केवल इतना है कि पहले अध्ययन के अंदर जो वर्णन चला, 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और इस वर्ग के अंदर जो 8 आत्माओं का वर्णन चलता है, उन्होंने 16 वर्ष तक संयम का पालन किया। शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के संतारा और संलेखना किया। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम अट्ठमस अंगस दोचस वग्गस अय मट्ठे पनते। और वहां पर जाकर के संतारा और संलेखना करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। तो इस प्रकार है जम्बू दूसरे वर्ग के 8 अध्ययनों का इस प्रकार से वर्णन किया। तीसरे वर्ग के लिए फिर प्रश्न किया जम्बू स्वामी ने, हे प्रभु, मैंने 2 वर्गों का वर्णन श्रवण कर लिया है, तीसरे वर्ग के कितने अध्ययन बताए और कौन कौन सी आत्माओं का वर्णन चलता है? तो जम्बू स्वामी ने कहा, तई तच्च सुख्य वो एवं खलु जम्बू अट्ठम संगस तच्च वग्गस 13 सज्जयना पणत्ता तंज अणिय सेन अनंत सेन अजिय सेन अणिहय रिव देव सेने सप्त सेन सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुए दारुए अन्ना दिक्की। कहा कि तीसरे वर्ग के अंदर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 13 अध्ययन कहे। 13 अध्ययनों में 13 आत्माओं का वर्णन चलता है, जिसमें पहले अध्ययन के अंदर अणिय सेन कुमार का, दूसरे में अनंत सेन कुमार का, तीसरे में अजित सेन कुमार का, चौथे में अनिहत रिपु कुमार का, 5वें में देवसेन कुमार का, 6ठे में शत्रुसेन कुमार, 7वें में सारण कुमार, 8वें में गस्सु कुमार, 9वें के अंदर सुमुख कुमार, 10वें में दुर्मुख कुमार, 11वें में कूपक कुमार का, 12वें में दारुक कुमार और 13वें अध्ययन के अंदर अनादृष्टि कुमार का वर्णन चलता है। जैनम मंत्र समनेनम जाव संपतेनम अट्ठम संग अंतगढ़ दशानम तच्चस वग्गस 13 अज्जयना पणत्ता पट्टमस नम्बन्ते अज्जयनस अंतगढ़ दशानम के अट्ठे पणते अणियसेन कुमार। और फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, यदि तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन कहे हैं तो पहले अध्ययन का अर्थ किस प्रकार से कहा है? सुधर्मा स्वामी ने कहा, एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम बद्दिलपुरे नाम में नैरे होता वन्नो तस्सनम बद्दिलपुरस नैरस भैया उत्तरपुरी छिम्मे दिशी बाय सिरिवने नामम उज्जाने होता वन्नो जिया सत्तु नामम राया होता तथनम बद्दिलपुरे नैरे नाग नामम गहा वही परिवासई अड्डे जा अपरिभुहे।
कहा, हे जम्बू, उस काल और उस समय के अंदर एक बद्दिलपुर नाम का नगर था और बद्दिलपुर नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा के अंदर ईशान कोण के अंदर श्रीवन नाम का उद्यान था और उस नगर के अंदर जितशत्रु नाम के राजा का राज्य था और बद्दिलपुर नगर के अंदर नाग नामक गाथापति निवास करता था, जो बड़ा ही रीतिमान था, बड़ा ही संपन्न था और किसी से हार मानने वाला नहीं। तस्सनम नागस्त गाहवीय सुलसा नामम भारिया होता, सुकुमाला जाव शुरू हुआ। तस्सनम नागस्त गाहवीय सपुत्ते सुलसाए भारिया अत्ते अणिय सेन नामम कुमारे होता, सुख कुमाले जाव शुरू हुए पंचधाई परिखित्ते तंजहा। और उस नाग नामम गाथापति के घर के अंदर जो पत्नी थी उसका नाम था सुलसा और नाग गाथापति बड़ी ही स्वरूपवती थी, बड़ी सुंदर थी और पति की आज्ञा का पालन करने वाली। और उस गाथापति का पुत्र और सुलसा का आत्मज यानी उनका एक पुत्र था जिनका नाम था अनियसेन कुमार, जो बड़ा ही सुकुमार था, बड़ा ही स्वरूप था और जिसका लालन पालन 5 धाय माताओं के बीच में हुआ। 5 धाय माताओं का वर्णन बताया क्योंकि जो भी कोई राजकुमार होते हैं उनका लालन पालन करने के लिए 5 धाय माता रखी जाती है, जिसके अंदर एक दूध पिलाने वाली धाय माता, स्नान कराने वाली, श्रृंगार करने वाली, खेल खिलाने वाली और गोद में खिलाने वाली। तो ऐसी 5 धाय माताओं के बीच में वो बालक बड़ा हो रहा था, जहाँ दड़ पहिने जाव गिरी कंदर मल्ली नेव चंपक वर पायवे सुहम सुहेनम परिवर्तई। जिस प्रकार औपपातिक सूत्र के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा कुमार का वर्णन आता है, वैसा ही वर्णन यहाँ पर अनियसेन कुमार का समझना चाहिए कि जैसे एक पर्वत की कंदरा के बीच में चंपक नाम का जो वृक्ष होता है वो निर्बाध रूप से बढ़ता है, इसी प्रकार 5 धाय माताओं के बीच में रह करके अनियसेन कुमार भी सुख पूर्वक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। तैनंतम अनियसेन कुमारम साई रेग अट्ठवास जायम जानिता अम्मा पीरो कला यरियम जा भोग समते जाए आवी होता। तैनंतम अनियसेन कुमारम अमुक्कबाल भावम जानिता अम्मा पीरो सरिसयानम जा 32 आए इब्बवर कन्नगाणम एक दिवसेनम पानी गिनना विनती। तब अनियसेन कुमार को 8 वर्ष से कुछ अधिक उम्र का हुआ जान करके माता पिता ने कलाचार्य के पास में कलाएं सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए वहां पर कलाचार्य को सौंप दिया। और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, युवा हुए और माता पिता ने देखा हमारा पुत्र भोग भोगने में समर्थ हो चुका है, तो अपने पुत्र के पानी ग्रहण के लिए उनके बराबर उम्र वाली सुंदर यौवन वय वाली कन्याओं को देखना प्रारंभ किया। और अनियसेन कुमार के माता पिता ने उनके समान वय वाली, समान रूप वाली, समान लावण्य वाली यौवन 32 कन्याओं के साथ में उनका पानी ग्रहण हुआ। और 32 की 32 कन्याएं इब्य सेठों की बेटियां थी। और कई प्रकार के सेठ बताए जाते हैं जिनके अंदर एक होते हैं इब्य सेठ। इब्य सेठ किसे कहते हैं? सेठ के आगे शब्द लगा इब्य और इब्य कहते हैं हाथी को। और जिनके घर के अंदर हाथी की ऊंचाई जितना रत्नों का ढेर होता है उसे कहते हैं इब्य सेठ। ऐसे सेठों की 32 कन्याओं के साथ में अनियसेन कुमार की शादी हुई। तैनम से नागे गाहा वही अनियसेनस्य कुमारस इमम एयारुवम पी दानम दलियई तंजा 32 हिरण्य कोड़िय जहाँ महाबलस जा उपिम पासाए वर्ग फुट्टमाणे ही मोहिंग मत्थे ही भोग भोगाए मंजमाणे विहरई। तब नाग गाथापति ने अनियसेन कुमार को इस प्रकार का प्रीति दान दिया। 32 करोड़ हिरण्य सुनैया आदि जैसे भगवती सूत्र के अंदर महाबल कुमार के दायजे का वर्णन आता है, वैसा ही वर्णन यहाँ पर समझ लेना चाहिए। 32 नग और कुल मिलाकर के 198 वस्तुएं उनके दान के अंदर दी गई। और अनियसेन कुमार उस समय अपनी पत्नियों के साथ में 5 इंद्रियों के भोग भोगते हुए, ऊपर के महलों में रहते हुए, संगीत श्रवण करते हुए, मृदंग सुनते हुए 5 इंद्रियों के भोग भोगने लगे। तेनम काड़ेनम तेनम सेमनम अरहा इटनेमी जाव सम्मो सड्डे सिरी वन्ने उजाने अहा जाव विहरई परिसा निगया तैनम तस अनियसेनस कुमारस मया जन शब्दम जहाँ गोय में तहाँ नवरम सामाई आइन 14 कुवाई आइचई।
उस काल और उस समय के अंदर अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का वापिस पधारवन वहाँ पर श्रीवन नामक उद्यान के अंदर होता है। वहाँ पर प्रभु विराजे और भगवान की धर्म देशना सुनने के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए सभी परिषद जाती है। जब अनियसेन कुमार ने ये वाणी सुनी कि भगवान यहाँ पर पधारे हैं, तो भगवान के दर्शन करने के लिए और भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए अनियसेन कुमार भी वहाँ पर गए और उन्होंने भी भगवान की वाणी को पहली बार श्रवण किया, पहली बार वाणी सुनी और वैराग्य आ गया। और उन्होंने भी अपनी माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा लेने के बाद में सामायिक से लगा करके 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। पहले और दूसरे वर्ग के अंदर हमने जो आत्माओं का वर्णन सुना, उन्होंने सामायिक से लगा करके 11 अंगों का अध्ययन किया और इन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। विषम वसाई परिया शेषम तहेव जाव से तुंजे पवे मसीहा संलेहनाय जाव सिद्धे एवं कलु जम्बू समनेनम जाव संपत्ति मट्टम संग संदगढ़ दसानम चौस्तवक्कस पड्डम सज्जनस अयमट्ठे पनत्ते। और इन्होंने 20 वर्ष तक, यानी पहले वर्ग के अंदर जो वर्णन आया 10 आत्माओं का, उन्होंने 12 वर्ष तक संयम का पालन किया। दूसरे वर्ग के अंदर 8 आत्माओं का वर्णन आया, उन्होंने 16 वर्ष तक संयम का पालन किया। और अनियसेन का वर्णन आया, उन्होंने 20 वर्ष तक संयम का पालन किया। और बाकी वर्णन पहले की तरह ही, गौतम कुमार की तरह ही समझ लेना चाहिए कि उन्होंने भी शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। और इस प्रकार सुधर्मा स्वामी ने कहा, एवं खलु जम्बू सनेनम जाप संपतेन मट्टम संग संदगढ़ दसानम तत्सस वगस पड़म सज्जन से मट्टे पनत्ते। इस प्रकार सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग के पहले अध्ययन का जो अर्थ कहा वो इस प्रकार से है। और उसके बाद में दूसरे अध्ययन के वर्णन के लिए कहा, एवं जहाँ अणिय सेनम एवं शेषा भी अनंत सेनो अजीय सेनो अणिय रियु देव सेन सत्य सेन छ जैना एक गम्मा 32 जाओ विषम वसाई परियाओ 14 पुवाई अहिर्चंती से तुंजे जाओ सिद्धा। जिस प्रकार अणिय सेन कुमार का अधिकार चलता है, इसी प्रकार शेष अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देव सेन और शत्रु सेन कुमार का भी वर्णन यहाँ पर समझना चाहिए। सबके पिता का नाम नागगाथापति, माता का नाम सुलसा और सभी का 32 स्त्रियों के 32 लड़कियों के साथ में जिनका पानी ग्रहण हुआ और 32 नगों का प्रीतिदान मिला। दीक्षा अंगीकार की, 20 वर्ष तक संयम का पालन किया, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, अंतिम के अंदर शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो इस प्रकार आज आपके सामने पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरे वर्ग के 6 अध्ययन तक आपके सामने वर्णन चला। अब आगे तीसरे वर्ग के 7वें अध्ययन का क्या वर्णन आता है, कौन सी आत्मा का उसके अंदर वर्णन आता है, कल बंधु श्रवण करने से पता चलेगा। अब सभी पूर्ण ध्यान के साथ में आग में तिविये की पार्टी, जिनको आग में तिविये की पार्टी आती हो वो आग में तिविये की पार्टी का कौशक करें। आग में तिविये की पार्टी नहीं आए तो मन ही मन 5 नवकार मंत्र का ध्यान करें और मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम दे। पर्व कई तरह के होते हैं, जिसके अंदर बताया गया लौकिक पर्व भी होते हैं और लोकोत्तर पर्व भी होते हैं। लौकिक पर्व, सांसारिक पर्व, जिनका संबंध केवल शरीर से होता है, रिश्तों से होता है, जिन पर्वों के अंदर शरीर को सजाया जाता है, घर को सजाया जाता है। लेकिन सर्वोत्तम पर्व होते हैं जिसको लोकोत्तर पर्व कहा जाता है और जिसके अंदर शरीर को या घर को नहीं बल्कि किसको सजाया जाता है, आत्मा को सजाया जाता है। शरीर को सजाते सजाते तो पूरी जिंदगी निकल गई, पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई। शरीर को सजाते सजाते, शरीर की शुश्रूषा करते करते और स्नान करते करते, शरीर को धोते धोते और शरीर का मैल उतारते उतारते, लेकिन जितना मैल उतारते हैं अगले दिन उतना ही मैल आ जाता है। और आज का जो पर्व आया है इसके अंदर शरीर का नहीं बल्कि किसका मैल उतारना है, आत्मा का मैल। और आत्मा के ऊपर मैल लगे हुए कितना समय हो गया, अनंत काल हो चुका है।
आत्मा के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है। मैं कहूँ कल्पना करो, हमारे सामने कोई ऐसी देव शक्ति हो, कोई ऐसी शक्ति हो, हमारी आत्मा की चादर को हमारे आंखों के सामने बता सके कि हमारी आत्मा की चादर की स्थिति क्या है। तो कल्पना करो, हमारे खुद से ज्यादा दूसरा कोई नहीं जानेगा, या तो केवल ही जानेंगे, या तो केवल ही जान सकते हैं कि हमारी आत्मा की चादर के ऊपर मैल कितना लगा हुआ है, या हम खुद जान सकते हैं। हम खुद जान सकते हैं हमारी आत्मा की चादर कितनी मैली हुई होगी। तो उस मैल को उतारना है और सबके साथ में प्रेम का और मैत्री का रिश्ता रखना है और सबके साथ में प्रेम और मैत्री का व्यवहार करना है। इसलिए सबसे पहले एक बात कहूंगी कि जरा सा मुस्कुरा देना पर्युषण के पहले पहले, जरा सा मुस्कुरा देना पर्युषण के पहले पहले, और हर गम भुला देना पर्युषण के पहले पहले। जो भी गम है, किसी के साथ में लड़ाई है, किसी के साथ में झगड़ा है, सबको क्या करना है? मिटा देना है। जरा सा मुस्कुरा देना पर्युषण के पहले पहले, हर गम भुला देना पर्युषण के पहले पहले। ना सोचो किसने दिल दुखाया, ना सोचो किसने दिल दुखाया, अरे सबको माफ कर देना पर्युषण के पहले पहले, सबको माफ कर देना पर्युषण के पहले पहले। क्या पता फिर मौका मिले या ना, कोई गारंटी नहीं है कि अगले पर्युषण आएंगे तब तक रहेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या पता फिर मौका मिले या ना मिले, इसलिए दिल को साफ कर लेना पर्युषण से पहले पहले। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। हमारी जिंदगी बड़ी उलझी हुई है, बड़ी दुरूह हो गई है जिंदगी, बड़ी छोटी सी जिंदगी है। आज यदि देखा जाए तो इंसान की जिंदगी कोई सैकड़ों वर्षों की नहीं है। एक समय ऐसा था जब कई पूर्वों की जिंदगी हुआ करती थी, आयुष हुआ करता था। एक समय ऐसा था हमारे बड़ेरों का, पूर्वजों का, जिनकी करोड़ों वर्षों की आयुष होती थी। एक समय आया जब लाखों वर्षों की आयुष होती थी। एक समय ऐसा आया हजारों वर्षों की आयुष होती थी। एक समय ऐसा आया कि सैकड़ों वर्षों की आयुष होती थी। और आज आपकी और हमारी आयुष कितनी? 60, 70, 100 तो कहने की है। हाँ, 100 तो खाली एक कहने की है, बाकी 100 की नहीं। और आज यदि आपको कोई 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दे भी दे, हाँ, आप किसी को याद कर रहे हैं, हमारे साथ में भी कई बार ऐसा होता है, किसी को याद कर रहे हैं, किसी श्रावक श्राविका का नाम ले रहे हैं और वो आ गए, झटके से आए तो मुख से क्या निकलता है? 100 साल जियो साहब, तो पक्का 100 साल जियो। और आपका उत्तर क्या होता है उस समय? नहीं बात, कहीं करा बाजी 100 साल जीने, अटे ठोकरा खावा, अपमान सहन करा, कहीं पड़ी हो है 100 साल। क्यों? क्योंकि आज ऐसी स्थिति होती है, शरीर का संज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, जल्दी लेकर के जा, चाहे लेट लेकर के जा, जवानी में लेकर के जा, चाहे वृद्ध अवस्था में लेकर के जा। हे प्रभु, ऐसे समय के अंदर लेकर के जा कि जब चलता फिरता चला जाऊं। तो कहा बहुत छोटी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी के अंदर उलझने बड़ी हैं कि कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया पर्युषण से पहले पहले। जरा मुस्कुरा देना पर्युषण से पहले पहले, हर गम भुला देना पर्युषण से पहले पहले। ये पर्युषण आया है हमारी आत्मा की सफाई करने के लिए। घर की सफाई खूब की है, तन की सफाई खूब की है, अब हमें करनी है आत्मा की सफाई। और पर्युषण मनाना कब सार्थक होगा? पर्युषण तो कई मनाए, कई बार पर्युषण आ गए और कई बार संवत्सरियां आ गई, लेकिन यदि मन के अंदर गांठ रह गई, मन के अंदर द्वेष रह गया, मन के अंदर किसी के प्रति वैर का भाव रह गया,
तो सोच लेना हमने द्रव्य पर्यूषण मनाया है, भाव पर्यूषण नहीं। पर्यूषण का अर्थ होता है अपने भीतर में झांकना, अपनी आत्मा के साथ में मिलान करना, आत्मा के साथ में मिलना। क्योंकि दूसरों को मिलना बड़ा आसान होता है, दूसरों से मुलाकात करना बड़ा आसान होता है, और सबसे कठिन कार्य होता है अपने आप से मिलना। और जिस दिन हम अपने आप से मिल जाते हैं, जिस दिन हमारी आत्मा अपनी आत्मा से मिल जाती है, उस दिन बीच में आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद रहने वाला। और पर्यूषण पर्व का सबसे बड़ा पैगाम क्या है, सबसे बड़ा संदेश क्या है? एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के सामने, ज्ञानी आचार्य के सामने प्रश्न किया कि गुरुदेव बंधन क्या है? क्या प्रश्न किया? बंधन क्या है? गुरु मौन बैठे रहे, उत्तर नहीं दिया। शिष्य ने थोड़ी देर के बाद में फिर पूछा, गुरुदेव मैंने आपसे पूछा बंधन क्या है, लेकिन गुरु कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद में प्रश्न पूछा, गुरुदेव मोक्ष क्या है? बंधन तो आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन यह बता दो मोक्ष क्या है, क्योंकि सभी का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? गुरु तो भी नहीं बोले। शिष्य हैरान, कारण क्या है? मैंने बंधन का कारण पूछा, गुरु बोले नहीं, और मोक्ष का मैंने रास्ता पूछा, मोक्ष क्या है, गुरु बोले नहीं। कुछ देर तो शिष्य भी चुपचाप बैठा रहा, लेकिन मन के अंदर जिज्ञासा बड़ी बलवती हो रही थी, इसलिए रहा नहीं गया। उसने फिर प्रश्न पूछा, गुरुदेव हाथ जोड़ करके मैं प्रश्न पूछता हूँ, मेरी जिज्ञासा का समाधान यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुदेव, मुझे बताइए बंधन क्या है? ये बात सुनी, गुरु के पास में एक कपड़ा पड़ा था। गुरु ने क्या किया? कपड़े को गांठ लगा दी, गांठ लगा दी। शिष्य कुछ समझे नहीं। फिर दूसरा प्रश्न किया, गुरुदेव मोक्ष क्या है? गुरु फिर कुछ बोले नहीं, और गुरु ने क्या किया? गांठ को खोल दिया। शिष्य हैरान, पहले कुछ बोले नहीं और अब कुछ क्रिया ऐसी की, कपड़े को गांठ लगाई और गांठ को खोल दिया। गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरु मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, बेटा मैंने अभी तो तेरे प्रश्न का उत्तर दिया, अभी तेरे प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं, तूने मेरे से प्रश्न पूछा कि बंधन क्या है, तो मैंने क्या लगाई? गांठ। बस समझ लो ये गांठ क्या है? बंधन है। और तेने मेरे से पूछा कि मोक्ष क्या है, और गांठ को खोल दिया। समझ लो जब तक मन में गांठ है, जब तक भीतर में गांठ है, तब तक क्या है? बंधन। और जैसे ही गांठ खुली वो क्या है? मोक्ष। बस बंधन और मोक्ष में ज्यादा अंतर नहीं। जब तक भीतर में गांठ रहेगी तब तक ये बंधन टूटने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि जिसने खोली मन की गांठ, जिसने खोली मन की गांठ और वो मोक्ष के करीब गया, जिसने खोली मन की गांठ वो मोक्ष के करीब गया। और जिसने बांधी मन की गांठ, जिसने बांधी मन की गांठ वो संसार के दलदल में धंस गया। जिसने गांठ को खोल दिया है, और ये अवसर आया है गांठ को खोलने का। और इस अवसर के ऊपर भी यदि हमारी मन की गांठें नहीं खुली हैं, मन निर्मल नहीं हुआ है, मन पवित्र नहीं हुआ है, और सच्चे हृदय से हमने ना क्षमा याचना की है और ना ही क्षमा दी है, और ना माफी मांगी है और ना किसी को माफ किया है, तो चाहे पर्यूषण पर्व के अंदर कितनी भी सामायिक कर लो, चाहे एक साधु है और चाहे श्रावक है,
यदि मन के अंदर गांठ रह गई तो पर्यूषण मनाना सार्थक नहीं होगा। चाहे पर्यूषण के अंदर तेला कर लो, चाहे 5 कर लो, चाहे 28 कर लो, कितना बड़ा भी जप कर लो, चाहे पौषध कर लो, चाहे संवर कर लो, रोज की आप 100 माला भी फेर लो, रोज की स्वाध्याय भी कर लो। जो आपसे रूठ चुके हैं, जिनके साथ में आपका झगड़ा हो चुका है, उनसे ना क्षमा मांगी है और ना क्षमा की है, तो याद रखना ये पर्यूषण मनाना सार्थक नहीं होगा। किसी ने यदि गलती की तो गलती को माफ करना के लिए अपना बड़ा दिल रखना। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया। कितनी गलतियों को? श्री कृष्ण ने कहा मैंने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया, तुम केवल एक गलती को माफ कर दो। सामने वाले की कितनी? हम कृष्ण तो नहीं बन सकते हैं, हम कृष्ण नहीं बन सकते हैं, इतने बड़े हम ताकतवर बलशाली नहीं बन सकते हैं, इतना बड़ा दिल हमारा नहीं हो सकता है। तो कृष्ण क्या कहते हैं? मैंने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया। तुम यदि रात को सोने से पहले किसी की एक गलती को माफ कर देते हो तो तुम्हारे सुबह उठने से पहले पहले ऊपर वाला तुम्हारी 99 गलतियों को माफ कर देता है। लेकिन वो माफ कब करेगा? जब हम अपना बड़ा दिल रखेंगे, सामने वाले की एक गलती को माफ करेंगे। और भगवान महावीर क्या कहते हैं? मेरे कानों में खीले ठोंकने वाले ग्वालों को भी मैंने क्या कर दिया? माफ कर दिया। तभी मैं वीर से क्या बना? महावीर। आज महावीर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। और जब तक झुकेंगे नहीं तब तक महान बनने वाले नहीं हैं। और राम ने माफ कर दिया माता कैकेयी को, जिसने वनवास दिया राज्य के स्थान पर, जिसने श्री राम को वनवास दिया, 14 वर्ष के लिए वनवास के अंदर जंगलों की खाक छानने के लिए भेज दिया। वहां पर श्री राम नाराज नहीं हुए, बल्कि क्या हुए? प्रसन्न। बड़ा एहसान किया है। और याद रखना, माफ वो करता है जिसके अंदर सहजता होती है, सरलता होती है और विनय होता है। और जिसके अंदर विनय नहीं है, जिसको झुकना नहीं आता है, उसका केवल पतन होता है। जब लंका पर विजय प्राप्त करके, रावण को मार करके, वनवास काट करके श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वापस अपनी अयोध्या नगरी के अंदर जाते हैं। और सबसे पहले गए माता कौशल्या के पास में, वंदन किया, नमस्कार किया। और समाचार पहले ही माता ने सब सुन रखे थे कि मेरे बेटे ने किसको मारा है? रावण को मारा है। रावण को मार दिया, उस बड़े बलशाली रावण को मार दिया। तो जैसे ही पुत्र ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और माँ ने कहा, बेटा तुमने रावण को मार दिया। राम ने हंसते हुए क्या कहा? माता, रावण को मैंने नहीं मारा, मेरी कहाँ ताकत है? इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े शूरवीर, इतने बड़े बलवीर, इतने बड़े योद्धा, उन दशानन को, शंकर जी के सबसे बड़े भक्त, उस त्यागी, वैरागी और वेदों के जानकार रावण को कोई मार सके? मेरी कहाँ हिम्मत है, मेरी कहाँ ताकत है, मेरे अंदर कितना बल? ऐसा बल मेरे अंदर नहीं उस त्यागी वैरागी मैं रावण को मार सकूं। हे माता, रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण को उसकी मैंने मारा। किसने मारा है? रावण को मैंने नहीं मारा है, बल्कि रावण को उसकी मैंने मारा है। और जब तक ये मैं रहेगी तब तक हम किसी के सामने झुक नहीं सकते और किसी से माफी मांग नहीं सकते। तो ये पर्व आया है चित्त को निर्मल करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, बातों को सुलझाने के लिए। और अक्सर क्या होता है, पर्यूषण आते हैं, समस्री आती है, बातें सुलझती नहीं है, बल्कि क्या हो जाती है? हमारे जैन समाज के अंदर सबसे बड़ी उलझन क्या है? सबसे बड़ी उलझन कहाँ पड़ती है? नहीं, पहली बार तो इस साल पड़ी हुई है ना उलझन। इस बार उलझन पड़ी हुई है कि नहीं है? कौन सी उलझन? यदि वो उलझन ना होती ना, यदि वो उलझन ना होती तो शायद जैन भवन के अंदर आज कदम देने की भी जगह, ये जगह खाली क्यों पड़ी है? कि बीच में क्या आ गई? उलझन आ गई।
तो ये सुलझने का पर्व है, और सुलझने की जगह हम क्या हो रहे हैं? उलझ रहे हैं। हमें उलझना नहीं है बल्कि सुलझना है। हमें अंतर की सफाई करना है। तपस्या हो या ना हो, अंतर की सफाई करके समस्या को दूर करना। तपस्या तो करते रहते हैं लेकिन समस्या को मिटाते नहीं। तो ये पर्व आता है सुलझने का और समस्याओं को मिटाने का और संसार की दलदल से बाहर निकलने का। अनजाने के अंदर चाहे किसी से मन मुटाव हो गया है, किसी से गलती हो गई है, किसी से लड़ाई हो गई है और किसी से झगड़ा हो गया है, तभी हमारी आत्मा सच्ची आराधक बनेगी। तभी हम सच्चे आराधक बनेंगे कि जिसने खोला गांठों को उसकी हुई आराधना। हम यदि सच्चे आराधक बनना चाहते हैं, सच्ची आराधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? गांठ खोलनी पड़ेगी। और गांठ खोलने के लिए सबके साथ में सच्चे हृदय से, मन वचन काया से माफी मांगनी पड़ेगी। और यदि समस्या निकल गई, परीक्षण निकल गया, एक बार का 2 मिनट के अंदर एक दृष्टांत बताऊं। एक गांव के अंदर एक भाई ने बड़ी तपस्या की, मांस खामन किया, और छोटा ही गांव था और सभी के घरों के अंदर, सभी कौम के अंदर उनका बड़ा प्रेम था। तो मन के अंदर विचार आया, क्योंकि तपस्या होती है, सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, यार दोस्तों को बुलाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, बड़ा भोज करते हैं, गौतम प्रसादी करते हैं। तो उनका भी पहली बार तपस्या हुई और बड़ा कोढ़ हुआ और बुलाया गया, सभी को निमंत्रण दिया। लगभग 4-5 हजार की पब्लिक, क्योंकि बड़े सेठ थे। और जिसने तपस्या की वो 2 सगे भाई थे, माता पिता। बैठ जाओ, आप स्टेज पे भी बैठ सकते हैं। अगर जगह नहीं हो तो स्टेज पे बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से व्यवस्था करें। संस्कार मंच वाले भाई, जहाँ पे जगह है वहाँ पर बिठाने की कोशिश करें, आगे लेके आ जाएं भाइयों, आप आगे आ जाइए और स्टेज पर भी बैठ जाइए। इधर आगे आ जाओ सर। किया गया, सब लोगों को बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया गया। और उस गांव के अंदर जो संत थे, जिनके सानिध्य में ये कार्य हो रहा था, कहीं ना कहीं से उन्हें पता चल गया कि ये जो 2 सगे भाई हैं, इनकी आपस में बोलचाल नहीं है। बड़ा विचार आया, पूरे गांव को बुलाया गया, 36 कौम को बुलाया गया, हजारों की जनमेदनी को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। और जिनके साथ में खून का रिश्ता है, एकाएक भाई है, सगा भाई है, और उस सगे भाई को यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया, भाई के बोलचाल नहीं। और कहते हैं संत वो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, बिछड़े हुए को मिलाने का काम करते हैं, वो होते हैं संत। और जिसने जोड़े हुए को तोड़ दिया वो केवल द्रव्य से संत है, भाव से संत नहीं। विचार किया, हमारे सानिध्य में ये कार्य हो, और ऐसा कार्य, द्वेष की इतनी बड़ी गांठ पड़ी हुई है, ऐसा होने वाला नहीं। संत सुबह सुबह छोटे भाई के वहां पर गए, तपस्या की थी बड़े भाई ने, छोटे भाई के वहां पर गए। और छोटे भाई के वहां पर गए और थोड़ी बहुत बात तो वो समझ गए, क्योंकि मालूम था कल जिमन होने वाला है, इन संतों के सानिध्य में होने वाला है, और ये संत बिना भावना भाई यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब दाल में काला जरूर। संतों ने भी जैसे अनजान बनने का नाटक किया और ऐसे ही कहा, और भाई बड़ी खुशी की बात है, आपके घर में तो बड़ा फंक्शन हो रहा है, बड़ा महोत्सव हो रहा है, हजारों लोगों को बुलाया गया है। बस इतनी सी बात सुनी कि आपके घर में ये कार्य हो रहा है, अंदर दबी हुई आग ज्वाला की तरह भड़की और बड़े क्रोध के अंदर आया। हमारा घर? कौन सा घर? और किसके घर में प्रोग्राम हो रहा है? मेरे घर में कोई प्रोग्राम? आपके घर में नहीं हो रहा है तो किसके घर में? वो बड़े वाले के घर में हो रहा है, फलाने के घर में हो रहा है, मेरे घर में। संतों ने कहा वो फलाना उस फलाने के घर में हो रहा है, आपके घर में नहीं हो रहा है, तो वो क्या घर किसी दूसरे का है, वो आपका घर नहीं। अरे नहीं नहीं महाराज, आपको मालूम नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप तो अपना काम कीजिए, बोतरी पानी जो लेनी है वो लीजिए और यहाँ से पधारिए, इस लफड़े में नहीं पड़े तो ठीक।
और क्रोध के अंदर व्यक्ति कई बार ऐसा अंधा हो जाता है, सामने कौन है, सामने चारित्र आत्माएं हैं, सामने हमारे पूजनीय बैठे हैं, वंदनीय बैठे हैं, ऐसी बातों को भी व्यक्ति कभी बार क्रोध के अंदर अंधा होकर के भूल जाता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, पहले तो मुझे तुम ये बताओ, अब चाहे वो जिमन किसी के घर के अंदर है, प्रोग्राम किसी के घर के अंदर है, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि बात क्या हुई, किस कारण से बोला चाली नहीं है। बस इतनी बात पूछना हुआ कि अंदर दबी हुई द्वेष की गांठें फटाफट वो बातें बाहर आने लगी। बोलता रहा, अरे आप उसको नहीं जानते हैं, उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, उसके अंदर दम्भ भरा हुआ है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, वो ईगो से भरा हुआ है, आप उसको नहीं जानते हैं, उसने कितने नीच काम किए हैं, उसने मेरे साथ में क्या क्या अन्याय किया है, आपने उसके कभी दुर्गुणों को नहीं देखा है, उसके अंदर क्या क्या बुराइयां भरी हुई हैं। क्योंकि बंधुओं, मनुष्य का स्वभाव क्या है, सामने वाले की बुराई को देखता है। और बुराई हम किसकी देखते हैं, जिसको हम चाहते नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जिसको हम चाहते हैं ना, जिसके प्रति हमारा राग होता है, उसकी कभी बुराई नहीं दिखती, उसकी बुराई भी क्या लगती है, अच्छाई लगती है। और जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिसके प्रति द्वेष की भावना हो जाती है, उसकी अच्छाइयां भी बुराइयां लगती हैं। क्योंकि अच्छाई को बुराई समझना, बुराई को अच्छाई समझना, ये भी हमारे हाथ की बात है। सामने वाले की बुराइयां देखना, सामने वाले की अच्छाइयां देखना, ये भी हमारे हाथ की बात होती है। हम सफेद को काला भी कर सकते हैं और काले को सफेद भी कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक सफेद वस्त्र है, जैसे हमारे सामने, जैसे मान लो आपने भी सफेद वस्त्र पहना हुआ है, हमने भी सफेद वस्त्र पहना हुआ है। यदि आपको हम ये बात कहें कि इस वस्त्र को हम 5 मिनट के अंदर काला कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिना कुछ इस्तेमाल किए, बिना कलर चढ़ाए, बिना रंग चढ़ाए, इस चादर को हम क्या कर सकते हैं, काला। आप सोचेंगे वो कैसे, आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लो, आंखों पे क्या चढ़ा लो, आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लो, सफेद वस्त्र भी क्या दिखेगा, काला। बस हमारी आंखों पे क्या चढ़ा हुआ है, चश्मा चढ़ा हुआ है, दुर्गुणों का चश्मा चढ़ा हुआ है। और जैसा चश्मा हम चढ़ा लेते हैं, सामने वाला हमें वैसा ही दिखाई देता है। बुराइयां बोलने लगा, उसके लिए गालियां बोलने लगा, उसके दुर्गुण बोलने रहा। और संत हंस रहे हैं और चुपचाप बात सुन रहे हैं। सुनते और वो सुनाते जब थक गया, वो चुप हो गया। संतों ने बड़े प्रेम से पूछा, भाई मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारा ये बोलना चालना कितने साल से बंद है, कितना समय हुआ कि ना तुम उनके घर पर गए। उसने कहा, ना मैं उनके घर पर जाता हूँ, ना वो मेरे घर पर आते हैं, चाहे किसी का जन्म हो, चाहे किसी की मौत क्यों ना हो, ना वो जाता है, ना आता है, ना मैं जाता हूँ। संतों ने पूछा, भाई ये बात हुए, ये लड़ाई झगड़ा हुए कितने साल हो गए, बोलना चाली बंद हुए कितने साल हुए। तो छोटे वाले ने कहा, महाराज साहब 23 साल हो गए। कितने साल हो गए। और ये बात मैं कह दूं, सभा के अंदर 1-2 ऐसे हो सकते हैं, इस सभा में भी 1-2 भाई बंधु बहनें ऐसी हो सकती हैं कि बहन बहन के घर नहीं जाती है और भाई भाई के घर नहीं जाता है, और बेटा बाप के पास में साता पूछने के लिए नहीं जाता है। 23 साल हो गए। कहा, अच्छा। संतों ने कहा, भाई तेरे घर में कैलेंडर है। वो उठा, कैलेंडर उतार करके लाया। संतों ने कहा, ये नहीं, मुझे 23 साल पहले का कैलेंडर चाहिए। मैं उस समय का मुहूर्त देखूं, जिस समय तुम्हारे घर में क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था, उस समय का मैं थोड़ा मुहूर्त देखूं, किस कारण से झगड़ा हुआ, क्या उस झगड़े को सुलझाने का मार्ग मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे क्या चाहिए, 23 साल पहले का कैलेंडर। ये बात सुनी तो सामने वाले को हंसी आ गई। क्या आप ऐसी बात करते हैं, कैलेंडर को कौन संभाल करके रखता है। जैसे ही 31 दिसंबर निकली, 1 जनवरी आई, पुराना कैलेंडर कचरे में, पुराना कैलेंडर रद्दी में और कचरे में चला जाता है और नया कैलेंडर लग जाता है। और आजकल तो वो छोटा छोटा कैलेंडर आता है ना, तारीख निकली, अगली तारीख आई और 1 पन्ना
फाड़ दिया, हर रोज पन्ना फाड़ दिया जाता है, साल के बाद में कैलेंडर उतार दिया जाता है। संतों ने हंसते हुए कहा, भाई 23 साल पहले का कैलेंडर नहीं है, 1 साल पहले का कैलेंडर भी नहीं है, लेकिन 23 साल पहले की गांठों को दिल में लेकर के चल रहा है, 23 साल पहले के द्वेष को दिल में लेकर के चल रहा है, 23 साल पहले की छोटी सी मन मुटाव को दिल में लेकर के चल रहा है। तू कैसा जैन है और कैसा भाई है। ऐसी गांठों को अंदर में लेकर के, और छोटी सी गांठ हमारे शरीर में हो जाती है ना, कहीं पर छोटी सी गांठ हो जाती है, डॉक्टर को पता चलता है गांठ का, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कराते हैं? बायोप्सी कराते हैं ना, बायोप्सी कराते हैं, बॉम्बे भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। डॉक्टर को सबसे पहले डाउट क्या होता है, ये गांठ किसकी होगी? वो छोटी सी गांठ जो 4 महीने में 6 महीने में कैंसर का रूप ले लेती है, तो ये द्वेष की गांठें भी ऐसे कैंसर का रूप ले लेंगी मेरे भाई, जन्म जन्म तक की तेरी आत्मा का सुधारा होने वाला नहीं है। इसलिए इन गांठों को मिटा दो। जैसे तूने कैलेंडर को कचरे में डाल दिया है, ऐसी इन द्वेष की गांठों को भी कचरे में डाल दो। ये बात सुनी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसी समय संतों के चरणों में पड़ा और कहा, चलो मैं लगता हूँ मेरे भाई के गले, वो चाहे आगे आए या ना आए, मैं जाता हूँ उसके सामने और मैं मांगता हूँ माफी। तो आपको भी सभी को यही कहना है, पर्युषण मनाना, संवत्सरी मनाना हमारा तभी सार्थक होगा, सामने वाला झुके या ना झुके, हमें उनके सामने झुक जाना है, क्योंकि झुकने से कोई छोटे बाप की औलाद होने वाला नहीं, बल्कि झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, और अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। यदि हम बताना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं और हमारा कोई ना कोई ऐसा एहसास है और हम जिंदा इंसान हैं, तो हमें झुकना सीखना होगा। तो पर्युषण पर्व का सबसे बड़ा यही पैगाम है, सच्चे दिल से मिच्छामि दुक्कडम बोल देना, सच्चे दिल से माफी मांग लेना। और सच्चे दिल से मिच्छामि दुक्कडम ना बोल सको, माफी ना मांग सको, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी ज्यादा चलती है। क्या चलती है? अंग्रेज चले गए और पीछे क्या छोड़ गए? हाँ, इसलिए मिच्छामि दुक्कडम याद ना आए, माफी ना याद आए, तो एक शब्द तो जरूर याद होगा। कौन सा? सॉरी। जाकर के सॉरी बोल देना। देख लेना सामने वाले के चेहरे के ऊपर जिसके तेवर फिरे हुए थे, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, एक बार तो उसके चेहरे पर भी क्या आ जाएगी? हंसी आ जाएगी। तो तह दिल से हम क्षमा याचना करेंगे, सॉरी बोलेंगे, मिच्छामि दुक्कडम देंगे। जो हमसे रूठे हुए हैं उनको यदि हमने मना लिया तो समझ लेना हमने सच्चा पर्युषण मना लिया, वरना पर्युषण आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो हम अपने मन की गांठों को खोलने का प्रयास करेंगे बंधुओं, तो इस भम्य पर भम्य कल्याण होगा। इसी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूलिभद्राद्याननो स्तुमंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन